ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आपका स्वागत करता हूं एक्सट्रीम सैंडी के यूट्यूब वीडियोस पे। और इस वीडियो में हम लोग घूमेंगे बनारस का शहर, जो कि दुनिया का सबसे पुराना शहर है दोस्तों। और हम यहाँ पे यहाँ की गलियों में घूमेंगे और साथ में यहाँ का स्ट्रीट फूड का भी एंजॉय करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जल्दी दर्शन कर सकते हो विश्वनाथ टेम्पल के, यानी कि हमारे ज्योतिर्लिंग के, जो कि एक 12वां ज्योतिर्लिंग है बाबा विश्वनाथ का। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूट्यूब की जर्नी। दोस्तों बहुत ही जीता जागता शहर है। ये रात के 12 बजे हुए हैं। मैं रैपिडो की मदद से यहाँ पे आया था। रात को टैक्सी बुक हो ही नहीं रही थी, उबर ओला मैंने बड़ी कोशिश की थी बुक करने के लिए। तो मैं झारखंड से, मेरी जनशताब्दी आई थी रात को जो 10:30 बजे पहुँची थी। उसके बाद में मैं डिनर करने लग पड़ा और बाद में हॉस्टल में गया। तो हॉस्टल वाले बंदे भाई ने तो मना कर दिया कि भाई रात को हम लोगों ने ऑलरेडी हमारा रूम भेज दिया है। पहले मैंने बुकिंग करा रखी थी और अगोटा के थ्रू, लेकिन उन लोगों ने बोला कि रूम भेज दिया है। तो ये रमज़ान का महीना चल रहा था, जब भी हो सकता है इतनी रौनक हो। और मैं रात को 12 बजे पहुंचा और फिर मेरे के लिए कोई भी बुकिंग नहीं थी। तो एक बनारस कैफ़े नाम का है, उसने मेरे को दे दी थी बुकिंग दोस्तों। ये है दोस्तों काशी विश्वनाथ टेम्पल, और ये है हमारे ज्योतिर्लिंग जो सामने दिख रहा है आपको। दोस्तों रात को 12 बजे में आने के बाद में मैं 2 बजे नहा धोकर बाबा के दर्शन के लिए सुबह सुबह निकल गया था। लेकिन वो लाइन चल ही नहीं रही थी, तो क्यों आरती हो रही थी अंदर, इनको श्रृंगार हो रहा था। तो उसके बाद में वो लाइन चली तो मुझे जल्दी दर्शन हो गए। आप लोगों को मैं एडवाइस करूँगा कि आप VIP दर्शन वाली 300 की टिकट ले लें। वो कहाँ मिलती है मैं अभी बताता हूँ आपको। और ये वो लाइन है जो VIP लाइन है, और यहाँ से 300 की VIP लाइन का दर्शन कर ली। दिन में दोस्तों इस लाइन का कोई महत्व नहीं है, दिन में दोनों तरफ पूरी भीड़ रहती है। और ये हेल्प डेस्क बना हुआ है, यहाँ पे आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। देखो VIP के लिए भी इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है। लेकिन रात को सुबह सुबह जब दर्शन करोगे तो इस लाइन का पूरा महत्व है। इसमें बहुत जल्दी एंट्री होती है, उसमें टाइम लगता है। अगर दोस्तों आपने सुगम दर्शन से रिलेटेड या कोई जल अभिषेक से रिलेटेड जानकारी लेनी है तो ये एक बीच में सामग्री शॉप बनी हुई है, सोवेनियर शॉप बनी हुई है, तो यहाँ से आप जानकारी ले सकते हो दोस्तों। ये दोस्तों लाइन सीधी मंदिर के अंदर से जाती है, बाज़ार के बीच में से मुड़ के मंदिर। ये गेट नंबर 4 है शायद, ये गेट नंबर 1 है, ऐसा ही है। मैं रात को इसी गेट से घुसा था दोस्तों। ककड़ी क्या रेट है? 30 रुपये पाव, 120 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो है। दोस्तों मैं मार्केट में घूम रहा हूँ और ये मार्केट के अंदर लाइन लगी हुई है भोले बाबा के दर्शन के लिए। बहुत सारी लंबी लाइन लगी हुई है और बहुत सारी यहाँ पे सोवेनियर की शॉप है और बहुत कुछ यहाँ पे स्ट्रीट फूड है खाने पीने के लिए। तो आपका दिन बड़ा ही अच्छा जा सकता है अगर आप यहाँ पे घूमते हैं दिन में, तो बहुत अच्छी चहल पहल है यहाँ पर। इडली, डोसा, कचौरी, वट एवर यू वांट टू बी ईट, एवरीथिंग इज कटिंग, चाहे छोटी। लेकिन इन लोगों का ये है कि ये डिस्पोजल यूज़ करते नहीं है वो हमारे वाले। ये मस्का बन, ये मस्का बन साथ में चाय, वो मस्का बन बन रहा है। लाइन स्टिल कंटिन्यू दोस्तों। ये मंदिर के परिसर तक अभी मेरे को कितनी देर होगी चलते हुए। मैंने बीच में वीडियो पॉज भी कर दिया था कि इतना बड़ा वीडियो दिखाऊंगा तो आप लोगों को वो लगेगा कि क्या दिखा रहा है भाई, ठीक है ना। ये कीवी बिक रहा है इधर, साथ में एनर्जी भी जनरेट करो। 250-300 रुपये किलो दे रहे हैं कीवी, 40-50 रुपये का एक पीस दे रहे हैं, पता नहीं। ये बीच का चौराहा आ गया, इधर विश्वनाथ टेम्पल पीछे रह गया, तस्वीर 10वां मीर घाट आ गया। ये रास्ता इधर को जाता हुआ 80 घाट सीधा सामने। जो घाटों का स्टार्ट होता है वो 80 घाट से स्टार्ट होता है और नमो घाट पे ख़त्म होता है। और उसके लिए अगर आपने बोट राइड करना है तो आपको स्पेशल बोट राइड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं हो पाएगा। लाइन अभी भी स्टिल कंटिन्यू है इधर को, ठीक है। लाइन अभी भी कंटिन्यू है इधर। और धूप आ गई है बहुत ज़्यादा, ऊपर से सिल्क की साड़ी पहन रखी है, गर्मी लग रही है। 5 बजे तक नंबर आएगा इन लोगों का। अभी बेचारे लगे हैं यहीं पे
मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पुलिस वालों इनकी मदद करनी चाहिए, ये इनको आराम से लगा के ऐसे ही बैठना चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए, पानी देना चाहिए इनको, वॉशरूम फैसिलिटी वगैरह साथ जगह जगह पे होनी चाहिए। वॉशरूम के भी 10 रुपीज़ लेते हैं ये लोग। क्या गजब। हाँ तो अभी आग लगाएगा, दिखाता हूँ मैं फायर। आप खाली हो गया रहेगा सुबह से आके अभी तक अभी कितनी प्यारी, कितने की है? कितने प्यारे ढाबा कृष्णा, लेकिन कितने सारे इकट्ठे करें ये बताइए घर पे। तो घर पे किसी ने शायर ने बोला है कि अगर ज़िंदगी का मज़ा लेना तो सामान कम रखो, तो घर पे भी सामान कम ही रखना है। अगर आपने भक्ति भाव जीवन जीना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा सामान लेने, आप सिर्फ एक बैठने के लिए और आंखें बंद करने के लिए। देखो मुर्गियाँ बिक रही हैं, कितनी प्यारी प्यारी सीटियाँ बिक रही हैं, और कितनी बड़ी बड़ी है, कितनी बड़ी बड़ी सीटियाँ बीच में। देखो यही बात डंडे का भी काम करते हैं। पान खावे सैया हमारा, हाँ मुँह लाल कर रखा भाई ने पूरा डंडे। ये सबसे बड़ी वाली कितने की है? और ये बिक रही है कचौरी, ये बिक रहा है दोस्तों अलग अलग प्रकार का सिंदूर। लाइन स्टिल कंटिन्यू है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि भाई लाइन का भी लेवल देख लो, इतनी बड़ी लाइन है। और इन लोगों को अभी भी पूरी उम्मीद है कि हम लोग दर्शन कर लेंगे। अभी तो बहुत अंदर ले जा के कितना ही आम पापड़ दिख रहा है, आम पापड़ बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पे घूमने का भी अलग एक्सप्लोर है। ये डाइट है, जिम डाइट। लाइन स्टिल कंटिन्यू दोस्तों, और पेठे आगरा के पेठे फेमस है। लाइन लगी हुई, पूरा मुड़ भी गए, आ भी गए। 100 के 3 स्कैन कोड है तुम्हारे पास? हेलीकॉप्टर ले लेते हैं बच्चों के लिए। ले आया, अच्छी क्वालिटी में ले आया। 2 मिनट के अंदर 100 रुपये में 3 ले लिया। लाइन अभी स्टिल कंटिन्यू है। और भोजन आ गया है लगता है मुझे, भोजन, हाँ अन्न सेवा आ गई है दोस्तों, क्या बात है। ये कितने का है? 60 रुपये पंखा है। 100 के 3। गोला बिक रहा है, गोला, हर चीज़ बिक रही है। गोला बिक रहा है। चलो चलते हैं, अब निकलते हैं। रहिए मेरे YouTube चैनल पे और लगे रहिए, लकड़ियाँ खाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और दर्शन करते रहिए। इंडिया का टूरिज़्म इंडिया में रहने दीजिए और लोगों सरकार पे जोर डालिए कि इसको और ज़्यादा सुविधाजनक बनाया जा सके, साफ़ सुथरा बनाया जा सके, ठीक है। और ये देखो, और अंग्रेज़ तो भाई साहब इतने आया रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा आया। इस वाली गली से चलते हैं, इधर बहुत भीड़ है। ये सारी छोटी छोटी गलियाँ हैं पूरे ओल्ड बनारस की, और ये सारी ऐसे निकलती है। और मुझे बता रहा था मेरा दोस्त सत्यम कि ये सब चीज़ें तोड़कर, बहुत सारे मंदिर तोड़कर वो परिसर और वो जो क्या नाम है जो जगह बना रखी है जब ही जाके बनी, अदरवाइज तो ये थी। ये हमारे हनुमान जी, और यही हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी हमारे। यहीं पे बीच में पोस्ट ऑफिस है, देखना ये बीच में गली के अंदर ही पोस्ट ऑफिस है। देखो, देख रहे हो, यहीं पे पोस्ट ऑफिस बना। आज संडे है इसलिए खुला नहीं है। ये वाला मेरा रेस्ट हाउस है, बनारस कैफे, बनारस वाला। ये वाले भैया, ये रिसेप्शन है। मैं ले रखा है ये इसका अंदर से। आप यहाँ पे डॉर्मेट्री भी ले सकते हो, नॉर्मल भी ले सकते हो। तो सिलेंडर भी लगाए रखे हैं। ये वाली डॉर्मेट्री है 6 बेड की। मैंने सिंगल रूम ले रखा है क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा है, तो क्या करना है। ये मैं किसके साथ में कैसे शेयरिंग कर सकते हैं अभी।
पंखा चला के ये हाल कर रखा। मज़े ही मज़े हैं भाई साहब। डे 2 में आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों, कचौरियों के साथ में। और सुबह सुबह कचौरियों का नाश्ता करते हैं और फिर आगे चलते हैं। फिर आगे भी फेमस चीज़ें यहाँ पे खाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। वैसे यहाँ पे लंच डिनर करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सारा दिन आदमी इतना खा लेता है और इतनी सारी ऑप्शन अवेलेबल है। और ये भाई रुद्राक्ष निकाल रहा है यहाँ पे, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो शूट की जाए और बड़ी मेहनत करके निकालते हैं। और वो लोग कहते हैं बिल्कुल ओरिजिनल है ये रुद्राक्ष हम लोगों का। ये देखो आप हमारे सामने लाइव निकाल रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे बहुत साउथ इंडियन आते हैं, तो साउथ इंडियन जो ब्रेकफास्ट है इतना अच्छा है और ये 10-11 बजे ही ख़त्म हो जाता है। और इतनी फास्ट सर्विस है, 50-60 रुपीज़ में आप पेट भर सकते हो इजीली अपना। और फुल बटर में बना रहा है भाई, एकदम बटर में फटाफट बना के दे रहे हैं। दोनों की जोड़ी है बड़ी अच्छी, बाप बेटे लग रहे हैं। देखो बटर कैसे काट के डाल रहा है। फिर थोड़ा अमरूद ले लो, कामक ले लो, एप्पल ले लो, फिर टॉफ़ियाँ खा लो थोड़ी दोस्तों। टॉफ़ियाँ भी इतने प्रकार की जो हम लोग बचपन में खाते थे ना, सारी गोलियाँ मिल रही हैं यहाँ पे। और ये सभी लोग दोस्तों बनारसी मलाई का मज़ा ले रहे हैं और ये बहुत ही स्वाद लगी मेरे को तो खा के। एकदम 70 रुपये की थी, 60-70 रुपये की। ये सभी लोग लगे हुए हैं खाने के लिए। और ये बाबा जी हम लोगों को डाल के दे रहे थे और एकदम बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत स्वाद लगा और खा के मज़ा ही आ गया दोस्तों। दोस्तों इस डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग सीधा मोक्ष में ही जाते हैं क्रिमिनेशन होने पे, यहाँ पे अगर संस्कार हो। और दोस्तों यहाँ पे दिन रात ये चिताएं जलती रहती है दोस्तों। और यहाँ पे ये थमती नहीं है और बड़ी दूर से लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं यहाँ पे क्रिमिनेशन करने की। और इसके अंदर बीच में भी क्रिमिनेशन होता है, संस्कार होता है और इसके ऊपर भी संस्कार होता है। अगर ड्रोन वाले शॉट से देखा जाए तो पता लग जाए। और इसके पास में है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो उस साइड में है। अगर दोस्तों आप सभी घाटों का दर्शन करना चाहते हो तो मेरा एक बोट राइड का वीडियो है जिसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगा, वो आप ज़रूर देखें। ये सारी लकड़ियाँ हैं जो क्रिमिनेशन में यूज़ होती है। यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी यही काम कर रखा है। यहाँ पे ये लकड़ियाँ सेल करते हैं, तो बड़े सारी दुकानें हैं यहाँ पे ये इन्हीं लकड़ियों की। दोस्तों अहिल्याबाई होलकर ने मणिकर्णिका घाट के ऊपर ताड़केश्वर टेम्पल बनाया, जो कि शिवजी का टेम्पल है, जो कि ताड़कासुर के साथ में जाना जाता है। और ये थोड़ा सा ज़मीन के अंदर अराउंड 45 डिग्री तक ऐसे झुका हुआ है थोड़ा सा मंदिर। और ये मणिकर्णिका घाट के ऊपर काफ़ी फेमस टेम्पल है शिवजी का। मणिकर्णिका घाट में ही पास में ही ये सरोवर है दोस्तों, जो कि विष्णु भगवान की कर्णिका गिरने से बना था, या विष्णु भगवान ने ये सरोवर उत्पन्न किया था। और मणिकर्णिका का घाट में जैसे कर्णिका, उनकी कर्णिका गिर गई थी, तो वैसे मणिकर्णिका का नाम बना था। साथ में अगर हम लोग बोले तो जो महापार्वती थी ने उन्होंने बोला था कि ये यहाँ पे जो चिताएं हैं वो जलती रहेगी, मतलब जो अग्नि है वो प्रज्वलित रहेगी। तो इसलिए ये कर्णिका घाट का निर्माण हुआ था वो बहुत साल पहले, मतलब बहुत सदी पहले। तो ये सारा घाट है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। तो ये एक मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है दोस्तों। मणिकर्णिका घाट के नज़दीक ही काशी विश्वनाथ मंदिर है और उसका कॉरिडोर भी जो कि अभी बनाया गया है सारा, उसमें सारी जन सुविधाएं हैं, सोविनियार सेंटर है और बहुत सारी और भी
सुविधाएं हैं दोस्तों। और साथ में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये वीआर के माध्यम से ना सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे इसकी टिकट अराउंड 100 या 50 रुपीज़ है और ये लोग वीआर में देख रहे हैं दोस्तों। और मैंने भी यहाँ पे ये लुत्फ़ उठाया और आप भी जब भी बनारस जाओ तो ज़रूर देखना ये। और इससे बहुत ही ऐसा लगता है जैसे हम वहीं पहुँच गए हैं। दुर्लभ दर्शन केंद्र इसका नाम है। और मैंने भी यहाँ पे बैठ के ज़रूर देखा कि भाई सारे ज्योतिर्लिंग ऐसा लगता है बिल्कुल पास में बैठ के हम लोग देख रहे हैं। और एकदम ऐसी छवि प्रतीत होती है कि जैसे हम मंदिर की गर्भगृह के पास में ही बैठ गए हैं दोस्तों। वो सामने द्वार है, ये गेट नंबर 1 है। सामने बाबा का दरबार। और ठंडाई के लिए यहाँ से एक ठंडाई फेमस है दोस्तों। और ये जो बनारस कचौरी वाला है ये मणिकर्णिका घाट के पास में ही है। तो ये बड़ी फेमस कचौरी देखो कैसे लाइन लगी हुई है। 35 रुपीज़ की देता है, 35 रुपए की। सब लोग खा रहे हैं तो मैंने भी पूरी टेस्ट की यहाँ पे। और ये बहुत पुराना यहाँ पे बैठा है और ये आप रील में भी देख सकते हो कि ये कचौरी कितनी फेमस है दोस्तों। मलाई मट्ठा कार्ड डाल के ये दही बड़ा ही स्वाद लगा दोस्तों। अराउंड 70 रुपीज़ का है ये, ज़रूर आप टेस्ट कीजिए। फेमस बाबा की लस्सी जो कि रील देख के गया था मैं यहाँ पे, बड़ी अच्छी थी दोस्तों। और दोस्तों काशी चाट भंडार है यहाँ पे, जिस पे इतनी बड़ी लाइन लगती है लेने के लिए। और ये 2-4 घंटे ही खुलता है और किसी दिन खुलता है किसी दिन नहीं खुलता, पता नहीं मुझे। लेकिन मैं यहाँ पे जो मटर की चाट आलू की टिक्की वगैरह खा के आया तो मुझे मज़ा ही आ गया खा के। तो ये काफ़ी फेमस है, 70-80 रुपीज़ का है। यहाँ पे ऑर्डर में नंबर आता है दोस्तों, बड़ा टाइम लगता है। ये सारी भीड़ उसी में लगी हुई है, देखिए आप ज़रा। ये क्या है? और एक टमाटर वाली। टमाटर है दो। हाँ ये पानी कैसे का साउथ से इतने ज़्यादा श्रद्धालु है दोस्तों, बोर्ड भी यहाँ पे साउथ की लैंग्वेज में लिखे हुए हैं बड़े सारे। इतनी सुंदर सुंदर चिलम थी। मैं वैसे चिलम पीता नहीं हूँ, लेकिन ये देखने में इतनी सुंदर लग रही थी कि भाई घर पे इनको सजा के रखें। इतनी प्यारी लग रही थी, इतना कलेक्शन है यहाँ पे। देखो शॉपिंग में तो मज़ा ही बहुत है यहाँ पे। और ये बृहस्पति भगवान का मंदिर है जिसमें आरती हो रही थी दोस्तों शाम के टाइम। और बृहस्पति जी के सामने ये खीचड़ी बाबा का मंदिर है जिसमें ये आरती हो रही है। और यहाँ पे खीचड़ी का लंगर लगता है दिन में दोस्तों, बहुत भीड़ होती है, लोग स्वाद से खाते हैं। ये चौक पे सुलभ शौचालय है दोस्तों, 10 रुपीज़ वॉशरूम के लेते हैं ये लोग। शाम के टाइम पे आदि शक्ति दुर्गा माता के मंदिर में मैं आ गया यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और दुर्गा माता का मंदिर काफ़ी भव्य बना हुआ है और भीड़ भी नहीं होती। और ये इसका प्रवेश द्वार है दोस्तों। इसके पास में ही अपना संकट मोचन बालाजी का मंदिर है, तो यहाँ ज़रूर जाइए दोस्तों। और इसके बाद मैंने यहाँ पे दर्शन किए।
आज मेरी 11 बजे की फ़्लाइट थी, तो मैं इससे पहले काल भैरव मंदिर आ गया सुबह सुबह। तो ये काल भैरव का मंदिर है और ये काशी विश्वनाथ टेम्पल से आप रिक्शा लेके यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे भी पूरी भीड़ थी दोस्तों, 2 घंटे में दर्शन होते हैं कम से कम। और संडे के दिन तो आप जाइए मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और इवनिंग वगैरह प्रेफर कीजिए तो कम भीड़ होती है। यहाँ पे अगर आप आओगे ना तो आप देखो कि हर दुकान पे ही भीड़ लगी पड़ी है। यहाँ पे दाल बड़ा बन रहा है, हर दुकान पे ही इतना कुछ मिल रहा है और फुल भीड़ है। इन गलियों में देख लो, सब जगह पे ये बनारस की गलियाँ हैं, भीड़ी भीड़ी। ये पांडे घाट, राजा घाट, उसके पीछे वाली गलियाँ हैं। अंग्रेज़ देखो कितने सारे, बहुत सारे बाहर की नेशनलिटी वाले, इतने नेशनलिटी में। ये तो मुझे वो लग रही थी, क्या नाम है, मेलोडी, मोदी और वो क्या बोलते हैं उसका, बंदर ऊपर केले खा रहा है, हनुमान जी। मिक्सअप అయితే या साउथ इंडियन भी पूरा साउथ इंडियन होता है। देखो जापान पूरा जापान यहीं पे है भाई साहब। और देखो सामने भी बैठी है एक। अगर 5-10 दिन रहूँ ना तो इन सब लोगों का, अंग्रेज़ों का पूछूंगी भाई क्या वाई यू चूज इंडिया ओनली, इंडिया क्यों चूज़ किया तुम लोगों ने? इतनी सारी कंट्रीज़ हैं घूमने के लिए। मंदिर है, यहाँ पे सुगंधी बांधी जाती है शिव जी पार्वती के दोनों बीच में मंदिरों में। और भी पूरा प्लांट, सारे प्लांट बिक रहे हैं, सारे ले जा सकते हो। गंगा नदी की पावन भूमि के जल से लगे हुए पौधे। और अब दोस्तों बनारस को बाय कहने का टाइम आ गया है। मैं आ गया हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी पे, और ये 27-28 किलोमीटर हमारे बनारस से पड़ता है। आप कैब लेके यहाँ पे आ सकते हो। पूरा व्लॉग देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। आप लोग अगर ऐसे ही अपडेट चाहते हो तो एक्सट्रीम सैंडी को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।